Hello, friends. This is Dr. Krup Pasavada, and our today's topic of discussion is antidotes. If you are new to this channel, consider subscribing and sharing. And if you want more videos, you can visit the description box. There, I have given all the links of playlist. From there, you will get videos of forensic medicine and toxicology. So let us directly enter into the topic. Definition first. Antidotes are a substance that counteract or neutralize the effect of पॉइजन। सो जो पॉइजन की इफेक्ट होती है उसको काउंटरैक्ट करते हैं, या तो उसका विरोध करते हैं, या तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को एंटीडोट्स कहा जाता है। लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट्स। फिजिकल और मैकेनिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट एंड चिलेटिंग एजेंट्स। सो ये जो है, ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंटीडोट का दिया गया है। तो लेट अस सी फर्स्ट, दैट इज फिजिकल और मैकेनिकल एंटीडोट। जैसा नाम है, मैकेनिकल एंटीडोट। दिस एंटीडोट रिटार्ड्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन बाय मैकेनिकल एक्शन। सो ये जो है मैकेनिकल एक्शन से जो एंटीडोट्स है, ये रिटार्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन, यानी कि पॉइजन का एब्जॉर्प्शन है उसको रिटार्ड यानी कि उसको बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल्स: एक्टिवेटेड चारकोल, डिमल्संट्स सच एज मिल्क, स्टार्च, एग व्हाइट और एग अल्ब्यूमिन एटसेट्रा। सो ये जो है सब एग्जाम्पल्स है एक्टिवेटेड चारकोल, राइट, एंड डिमल्संट्स, मिल्क, स्टार्च, एग व्हाइट। एक्टिवेटेड चारकोल एक्ट्स मैकेनिकली बाय एड्सॉर्बिंग द पॉइजन। सो ये जो है एड्सॉर्ब करता है, यानी कि ये एड्सॉर्ब है, वो एब्सॉर्ब से अलग है, यानी कि ये वो जो है पॉइजन को स्टिक कर देता है एंड रिटेनिंग इट विद इन इट पोर्स, और उसके जो पोर्स है उसके अंदर उसको समा लेता है, यानी कि रिटेनिंग इट विद इन इट पोर्स। Demulcents are the substance that form a protective coating on the gastric mucosa and thus retard absorption. Demulcents क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं। कहां पे? ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, सो दैट एब्जॉर्प्शन जो है वहां पे वो कम होता है या तो फिर नहीं होता है। दिस इज व्हाट फिजिकल एंटीडोट इज। द नेक्स्ट इज केमिकल एंटीडोट। These compounds counteract the action of poison by neutralizing the poison or forming harmless or insoluble components. So ये जो है केमिकल एंटीडोट, वो ऐसे होते हैं जो कि एक्शन ऑफ पॉइजन को काउंटरैक्ट करते हैं। काउंटरैक्ट कैसे करते हैं? बाय न्यूट्रलाइजिंग द पॉइजन और फॉर्मिंग हार्मलेस और इनसोल्यूबल कंपोनेंट। या तो वो न्यूट्रलाइज करते हैं, या तो हार्मलेस ऐसा कोई द्रव्य बनाते हैं, या तो फिर इनसोल्यूबल कंपाउंड ऐसा बनाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वीक वेजिटेबल एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड एंड लेमन जूस में बी यूज्ड इन कोरोसिव अल्कली पॉइजन्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। The next is physiological or pharmacological antidote. These agents act on the tissue of the body. This substance work either in one of the following ways. So here there are 3 different ways given. In that, first one is reduce the toxic conversion of पॉइजन, यानी कि जो टॉक्सिक कन्वर्जन ऑफ पॉइजन होता है, पॉइजन का जो टॉक्सिक कन्वर्जन होता है या तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो फॉर्म होते हैं उसको रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल इज यूज एज एन एंटीडोट इन मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, यानी कि मिथेनॉल पॉइजनिंग में जो है इथेनॉल यूज होता है। तो क्यों? बिकॉज इथेनॉल इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथेनॉल टू टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बाय कंपीटिंग फॉर द सेम एंजाइम। सो ये जो है कंपीट करता है फॉर द सेम एंजाइम की जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फॉर्म करता है, दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, राइट। और इथेनॉल जो है वो मिथेनॉल के मेटाबॉलिज्म जो है उसकी चयापचय की क्रिया है उसको जो है वो इनहिबिट करता है। द नेक्स्ट इज कंपटीशन एट रिसेप्टर साइट। Some antidotes can compete with the poison and displace it from the specific receptor site, thereby completely antagonizing the poisonous effect. अभी कुछ एंटीडोट जो है वो ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट है उसमें से वो पॉइजन को ही डिस्प्लेस कर देते हैं, ये राइट, उसको वहां से निकाल देते हैं। इसीलिए जो एक विरोधी इफेक्ट है वो जनरेट होता है, और उसकी जो पॉइजनस इफेक्ट है उसकी एंटागोनाइजिंग इफेक्ट जो है वो वहां पे जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन ओपिएट पॉइजनिंग नलेक्सोन इज यूज्ड बिकॉज नलेक्सोन एंटागोनाइजेस द इफेक्ट ऑफ ओपिएट्स बाय एक्टिंग एट ओपिएट रिसेप्टर्स। तो जैसे हमने बोला
कि नैलेक्सोन है वो compete करेगा ओपिएट से, और वो ओपिएट रिसेप्टर है उसके ऊपर एक्टिंग करेगा, और जो ओपियोइड की जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर देगा। द थर्ड वन इज ब्लॉकिंग द रिसेप्टर साइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम एंटीडोट्स कैन ब्लॉक द रिसेप्टर साइट एक्टिंग ऑन अ पॉइजनस सब्सटेंस, thereby blocking the substance poisonous effect। कुछ जो एंटीडोट है वो ऐसे होते हैं कि रिसेप्टर की साइट को ही ब्लॉक कर देते हैं, राइट। फिर पॉइजनस इफेक्ट यहाँ पे होने का सवाल ही नहीं होता, राइट। फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एट्रोपिन इज यूज्ड। क्यों? ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक्ट एज muscarinic receptor producing toxic effect. Administration of atropine will block the effect of organophosphate। So जो एट्रोपिन अगर एडमिनिस्टर किया जाता है तो वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा। द यूनिवर्सल एंटीडोट, इट इज एन ऑब्सोलेट एंटीडोट, यानी कि यूनिवर्सल एंटीडोट जो है अभी उसका सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रह गया है, ये जो है ऑब्सोलेट हो गया है। बट ये क्या था और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते थे ये जानना बहुत ही जरूरी है। चारकोल, या तो फिर हम एक्टिवेटेड चारकोल भी बोल सकते हैं, वो टू पार्ट्स था। मैग्नीशियम ऑक्साइड वन पार्ट एंड टेनिक एसिड वन पार्ट, ये तीनों का मेटा मैकेनिज्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो एब्जॉर्ब पॉइजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है न्यूट्रलाइज एसिड, एंड टेनिक एसिड जो है वो प्रेसिपिटेट्स अल्कलॉइड सर्टेन ग्लाइकोसाइड्स एंड मेटल्स, और उसका क्वांटिटी टू पार्ट, वन पार्ट एंड वन पार्ट था। एंड चिलेटिंग एजेंट्स, सो चिलेटिंग एजेंट्स क्या है? दिस एजेंट्स इंटरेक्ट विथ पॉइजन टू फॉर्म एन इनर्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो है पॉइजन के साथ इंटरेक्शन करके एक कोई निष्क्रिय यौगिक यानी कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है, देन एक्सक्रिएट फ्रॉम द बॉडी, और जो है फिर बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है। ये जो चिलेटिंग एजेंट्स है दे आर प्राइमरली यूज्ड इन हेवी मेटल पॉइजनिंग, यानी कि चिलेटिंग एजेंट्स जो है वो हेवी मेटल पॉइजनिंग में यूज होते हैं। दिस एजेंट्स विथ मेटल आयंस फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर विद इन देयर मोलिक्यूल। सो ये एजेंट्स क्या करते हैं? विथ मेटल आयंस फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर विद इन दैट मोलिक्यूल, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं मोलिक्यूल के विद इन, राइट। द नेम चिलेटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड चिल, यानी कि क्रैब। द कंपाउंड होल्ड्स द मेटल लाइक अ क्रैब्स क्लो, यानी कि जो केकड़े का पंजा होता है, केब्स क्लो, राइट, उसके पंजे में जैसे हर कोई आ जाता है, वैसे ही ये जो कंपाउंड्स है, चिलेटिंग एजेंट्स है, वो मेटल को, और या तो फिर हम ऐसा बोले कि उसके मॉलिक्यूल मेटल आयंस को उसी तरीके से होल्ड कर देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है। ब्रिटिश एंटी लेविसाइड है BAL जिसको हम बोलते हैं, डाइसोडियम एडिटेट, देन पेलिसिलामाइन, देन डिसफेरो फेरियोक्सामाइन एंड कैल्शियम डाइओडियम एडिटेट। सो ये सब जो है वो सब चिलेटिंग एजेंट्स के तौर पे उसके एग्जांपल्स है। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you.